बायोग्राफी ऑफ बलराज साहनी जी। बलराज साहनी जी भारतीय सिनेमा के उन दिग्गज अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने पर्दे पर प्राकृतिक अभिनय यानी नेचुरल एक्टिंग की परिभाषा को गढ़ा। वे केवल एक शानदार अभिनेता ही नहीं बल्कि एक प्रखर लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और शांतिवादी भी थे। आइए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। बलराज साहनी जी का जन्म 1 मई 1913 को ब्रिटिश भारत के रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उनका असली नाम युधिष्ठिर साहनी था। उन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर से पूरी की, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। पढ़ाई के बाद वे कुछ समय के लिए अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े, लेकिन उनका मन कला और साहित्य की ओर ही रमता था। आइए जानते हैं उनके कैरियर की शुरुआत। शांति निकेतन से बीबीसी तक अभिनय की दुनिया में आने से पहले बलराज जी ने बहुआयामी जीवन जिया। शांति निकेतन में 1930 के दशक के अंत में वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पहुँचे, जहां उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी के शिक्षक के रूप में काम किया। 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ सेवाग्राम में 1 वर्ष तक काम किया। गांधी जी के आशीर्वाद से वे इंग्लैंड गए और 1940 से 1944 तक बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा में रेडियो उद्घोषक यानी अनाउंसर के रूप में काम किया। अब बारी है उनके पारिवारिक जीवन की। बलराज साहनी जी का परिवार कला और साहित्य से समृद्ध रहा। उनके छोटे भाई भीष्म साहनी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार थे, जिन्होंने कालजयी उपन्यास तमस लिखा था। उनकी पहली पत्नी दमयंती साहनी थी, जो खुद एक बेहतरीन अभिनेत्री थी। 1947 में उनके निधन के बाद बलराज जी ने संतोष चंदोक से विवाह किया। उनके बेटे परीक्षित साहनी भी भारतीय फिल्म और टेलीविज़न के जाने माने अभिनेता हैं। उनकी 2 बेटियां शबनम और सनोवर थीं। फिल्मी सफ़र और प्रमुख फिल्मों के बारे में उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत इप्टा के नाटकों से की। उनकी पहली फिल्म इंसाफ 1946 में आई थी, लेकिन उन्हें असली पहचान विमल राय जी की फिल्म 2 बीघा ज़मीन, जो कि 1953 में आई थी, उससे मिली। इस फिल्म में एक गरीब किसान शंभू के किरदार को उन्होंने जिस जीवंतता से निभाया, उसने उन्हें अमर कर दिया। उनकी कुछ अविस्मरणीय फिल्में 2 बीघा ज़मीन 1953 में आई, भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक। काबुलीवाला, जो कि आई 1961 में, टैगोर जी की कहानी पर आधारित, जिसमें उन्होंने एक पठान पिता की ममता को पर्दे पर उतारा। वक्त 1965 में आई, जिसमें उन पर फिल्माया गया गाना ए मेरी ज़ोहरा ज़बी आज भी लोकप्रिय है। गरम हवा फिल्म आई 1973 में। यह उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसमें विभाजन के बाद के दर्द को उन्होंने बेहद मार्मिक ढंग से पेश किया। उनकी अन्य फिल्में हम लोग, सीमा, छोटी बहन, हकीकत, संघर्ष, 2 रास्ते और पवित्र पॉपी। बारी है उनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानने की। उनके योगदान के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान मिले। पद्मश्री 1969 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किए गए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उनकी पुस्तक मेरा रूसी सफ़रनामा के लिए प्रदान किया गया। फिल्म फेयर सम्मान 1970 में मिला। भारतीय फिल्मों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका साहित्यिक योगदान, वे एक गंभीर लेखक भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी फिल्मी आत्मकथा लिखी, जो एक अभिनेता के संघर्ष की सच्ची दास्तान है। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी और हिंदी में कई कविताएं और लेख लिखे। 13 अप्रैल 1973 को दिल का दौरा पड़ने से इस महान कलाकार का निधन हो गया। वे अपने पीछे सादगी और यथार्थवादी अभिनय की एक ऐसी विरासत छोड़ गए, जो आज भी नए कलाकारों के लिए एक पाठशाला की तरह है।